एपिसोड 7 की स्टार्ट में मूरोंग तनेकू टॉम के अंदर डूगू की मूर्ति के सामने खड़ा होता है और 3 साल पहले की चीज सोच रहा होता है, जहां वो डूगू के पास आता है, जिस पर डूगू कहता है, मैं जानता हूं आप यहाँ किस लिए आए हो। आप मुझसे यूनिकॉर्न आर्म की प्रैक्टिस करवाना चाहते हो, पर वो मैं नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दो, क्योंकि जब से मेरे फादर का यूनिकॉर्न आर्म टूटा है, तब से उन्होंने किसी को भी इसकी प्रैक्टिस करने से मना कर दिया है। जिस पर मूरोंग कहता है, तुम्हारे फैमिली का नाम यूनिकॉर्न फैमिली है, और अगर तुम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके पास यूनिकॉर्न आर्म हो, तो तुम्हारे फैमिली का नाम बदनाम हो जाएगा। पर डूगू कहता है, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं अपने फादर का कहा हुआ इनकार नहीं कर सकता। तब मूरोंग कहता है, मैं तो सोच रहा था कि तुम्हारी यूनिकॉर्न आर्म की ट्रेनिंग के बाद तुम्हारी शादी लिन से करवा दूं। जिस पर डूगू खुश हो जाता है और मूरोंग से कहता है, मैं यूनिकॉर्न आर्म की ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हूँ, पर ट्रेनिंग के लिए मुझे 3 साल बंद कमरे में रहना होगा, तो क्या तब तक लिन मेरा इंतजार करेगी। जिस पर मूरोंग कहता है, तुम उसकी टेंशन मत लो, वो 3 साल तक तुम्हारे लिए तनेकू टॉम के अंदर ही रुकेगी, और जब तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, वो दिन तुम्हारी शादी का होगा। जिस पर डूगू खुश हो जाता है। अब प्रेजेंट सीन में चू मूरोंग के पास आकर कहती है, हान भाग गई है, पर मूरोंग कहता है, मुझे उसकी टेंशन नहीं है, हमारे पास उसकी माँ है, वो जरूर उसके लिए यहाँ आएगी। पर मुझे ज्यादा टेंशन ये हो रही है कि डूगू अभी तक वापस क्यों नहीं आया, क्योंकि 3 साल पूरे हो गए हैं। तभी डूगू की मूर्ति टूट जाती है और दीवार फाड़कर डूगू मूरोंग के सामने आकर झुक जाता है, जिसे देखकर मूरोंग खुश हो जाता है। वो कहता है, अब से तुम्हारी फैमिली की इज्जत दोबारा वापस आ जाएगी, और जिस चीज के लिए मैं 10 साल से इंतजार कर रहा था, वो भी पूरा हो जाएगा। जिस पर डूगू कहता है, लेकिन हमें 9 लेवल का पॉइजन ब्लड चाहिए। वो चू से कहता है, तुम्हारे 9 लेवल पॉइजन ब्लड की ट्रेनिंग पूरी हो गई क्या। जिस पर वो कहती है, 10 साल पहले अकूमा ने मेरे अंदर जहर डाल दिया था, जिससे मेरी पूरी स्किल बर्बाद हो गई। तब डूगू परेशान होकर कहता है, फिर मेरी प्रैक्टिस बर्बाद हो गई, अब हम 9 लेवल के पॉइजन ब्लड वाले को कैसे ढूंढेंगे। पर मूरोंग कहता है, तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारे पास एक लड़की है जिसकी 8 लेवल की स्किल पूरी हो गई है, उसे बस एंटीडोट देना है, उसके बाद वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगी, और एंटीडोट भी हमारे पास ही है। पर अब डूगू लिन को ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे कहीं दिखाई नहीं देती। जिस पर चू से कहती है, लिन ने तुम्हें धोखा दिया, वो टॉम अटैकिंग ग्रुप के 2 लोगों के साथ भाग गई। ये सुनकर डूगू गुस्सा हो जाता है और वहाँ से लिन को ढूंढने निकल जाता है। दूसरी तरफ फैंग लियो और बाकी आगे बढ़ते हुए एक जगह आ जाते हैं, जहाँ उन्हें 2 रास्ते दिखाई देते हैं, जिसमें से एक मैजिक हॉल की तरफ जाता है तो दूसरा होली हॉल की तरफ। फैंग लियो कहता है, मैं मैजिक हॉल की तरफ जाऊंगा, और शीक्यू होली हॉल की तरफ। लेकिन शीक्यू कहता है, मैजिक हॉल में मैं जाऊंगा, क्योंकि वहाँ मैजिक साउंड डीमन है, मुझे उससे लड़ना है। पर फैंग लियो उसे वहीं स्टॉप करके कहता है, तुम्हें लगता है मैं उस डीमन से डरता हूँ, देख लेना मैं उससे खत्म करके आऊंगा। जिसके बाद वो मैजिक हॉल की तरफ चला जाता है। ये देखकर शीक्यू गुस्सा हो जाता है। हान उससे कहती है, तुम फैंग लियो की बात का बुरा मत मानो, वो बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता है। लेकिन शीक्यू कहता है, वो मुझे बच्चा समझता है, उसे लगता है मुझे इन सब चीजों में चोट लग जाएगी। जिस पर हान लिन से कहती है, मैं फैंग लियो के पीछे जा रही हूँ, तब तक तुम शीक्यू के साथ रहो। इसलिए वो शीक्यू के साथ बैठ जाती है और उसे घूर कर देखने लगती है। जिस पर शीक्यू कहता है, ऐसे क्या घूर रही हो, कभी तुमने मेरे जैसा हैंडसम लड़का नहीं देखा क्या। जिस पर वो कहती है, तुम्हारे जैसा लूजर नहीं देखा, तुम तो बहुत बड़े लूजर लगते हो। ये सुनकर शीक्यू गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लूजर कहने की। पर फिर लिन एक मशाल लेकर वहाँ से जाने लगती है और शीक्यू से कहती है, तुम यहीं बैठकर गड्ढा खोदते रहो। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। पर तभी शीक्यू के पीछे कोई आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर वो डर जाता है। इधर लिन होली हॉल के दरवाजे पर आकर अंदर से आवाज लगाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता, इसलिए वो पैर मारकर दरवाजा खोल देती है और फिर उसके अंदर चली जाती है, जो कि एकदम वीरान जगह लग रही होती है। तभी अंधेरे से होते हुए वहाँ एक आदमी आ रहा होता है, जिसे देखकर लिन डर जाती है, और जब वो नजदीक आता है तो वो डूगू होता है। ये देखकर लिन उससे कहती है, तुम तो मूर्ति बने थे, तो जिंदा कैसे हो गए, तुम भूत हो। डूगू उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो चाकू लेकर उसे मारने उसकी तरफ बढ़ती है। पर तभी वहाँ शीक्यू आ जाता है, जो लिन से कहता है, अगर तुम्हें डूगू के पास जाना है तो पहले मुझसे पीछा छुड़ाना होगा। और उसके इतना कहते ही ये
एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।